नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। लोकसभा चुनाव 2019 में इस बार बिहार का बेगूसराय खासा चर्चाओं में है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। कारण कि यहां पहली बार चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने आए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मैदान में हैं, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। जबकि उनके सामने एनडीए के गिरिराज सिंह हैं, कद्दावर नेता हैं, और महागठबंधन के तनवीर हसन चुनावी मैदान में इनके सामने होने वाले हैं। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कन्हैया कुमार को समर्थन देने, सपोर्ट देने के लिए विधायक जिग्नेश मेवानी पहुंचे, शैला रशीद पहुंचे, गुरमेहर कौर, नजीब की मां अम्मा फातिमा, नफीस, तमाम लोग बिहार के बेगूसराय में पहुंचे हुए थे, जो नामांकन के समय रोड शो में भी दिखे। इतना ही नहीं, कन्हैया के समर्थन में सड़कों पर जन सैलाब भी देखने को मिला। लाल झंडों और लाल सलाम के नारों के साथ समर्थक कन्हैया के साथ नामांकन के लिए जाते दिखे। कई सेलिब्रिटीज भी कन्हैया को अपना सपोर्ट देने के लिए आज उनके साथ उनके काफिले में शामिल नजर आए। चुनौती बड़ी है। बिहार की बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार सीपीआई के लिए कैंडिडेट हैं, उधर गिरिराज सिंह बीजेपी के उनको टक्कर देने के लिए वहां मौजूद हैं। मेरी लड़ाई उस सोच से है जो इस देश में संविधान को खत्म करना चाहता है, उस पार्टी, उस विचारधारा से है जो जनता के सवालों को गुमराह करके, फर्जी बहस खड़ा करके, जो लोगों के बेसिक इशूज हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उस ताकत से है। और उसके चेहरे के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में गिरिराज जी सामने हैं। और इस बार बेगूसराय के लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बेगूसराय चारागाह नहीं बनने देगा। उनको जो है करारा जवाब दिया जाएगा। तो बेगूसराय सीट पर मुकाबला दो बड़ी शख्सियतों के बीच है। एक तरफ छात्र राजनीति के सीधे लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर आए हैं कन्हैया कुमार, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हैं। बेगूसराय में गिरिराज से टक्कर पर कन्हैया का क्या कहना है और वो खुद को इस मुकाबले में कहां पाते हैं, कहां देखते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बेगूसराय में इस बार टक्कर जोरदार होने वाली है। मुकाबले में यहां एक तरफ सीपीआई कैंडिडेट कन्हैया कुमार हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कन्हैया खुद को जनता के बीच का बताते हैं, अपनी सादगी को अपनी यूएसपी मानते हैं, लेकिन वो प्रचार अभियान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खुद कन्हैया ही जोर नहीं लगा रहे, उनके प्रचार के लिए पूरे देश से नेता पहुंच रहे हैं। कन्हैया के प्रचार के लिए पहुंचे जिग्नेश मेवानी तो बेगूसराय की लड़ाई को वन साइडेड बता रहे हैं। बेगूसराय में मुकाबला काफी रोचक है और हम खड़े हैं बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का ये घर है। आप घर पहले देखिए, और यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और न केवल बेगूसराय के बल्कि विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ पर लगातार उनके प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक जाना माना चेहरा जिग्नेश मेवानी, जो कि गुजरात से हैं, विधायक हैं। जिग्नेश, आप दिल्ली में देखा करते थे, आज बेगूसराय में क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपकी इस बात के साथ हम पूर्णतः असहमत है कि मुकाबला रोचक है। रोचक नहीं रहा, सीधा कन्हैया निकल रहे हैं। जब दोनों के बीच में बराबर की फाइट हो तब मुकाबला रोचक हो रहा है। हर घर में कन्हैया है, हर कन्हैया, घर घर कन्हैया, ये नारा लग चुका है। लोगों के दिलों में आज सबसे ज्यादा कोई है तो वो कन्हैया है। तो इस कन्हैया को जिताने के लिए जो सड़कों की लड़ाई भी लड़े और संसद में जाकर भी गरीब गुरबों की बात रखे, उस कन्हैया को जिताने के लिए आए हैं। बेगूसराय में कन्हैया तो अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं उनके दोस्त जिग्नेश मेवानी भी करीब 2 हफ्ते से कन्हैया के गांव में डेरा डाले हुए हैं। जिग्नेश का कहना है कि बेगूसराय की जनता ने कन्हैया को वोट देने का मन बना लिया है। बहुत घूमे, यहाँ गांव गांव गए, सारे लोगों से मिले। सब लोगों का कहना है कि कन्हैया बहुत आगे निकल चुका है, और पिछले 5-6 महीने में कन्हैया ने ग्राउंड पे जो काम किया है, चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले से उसने जो फील्ड वर्क किया है सारी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो
तो उसके चलते जनता ने सबसे ज्यादा किसी प्रत्याशी का चेहरा देखा है तो वो कन्हैया कुमार है। जिग्नेश का आरोप है कि गिरिराज बाहरी हैं, इसीलिए उनके मन में सेवा की भावना नहीं है। तो जनता की दिल के अंदर भी जो मुद्दा वो ये है कि भारत सरकार का मंत्री गिरिराज, जिनको पहले तो यहाँ आना ही नहीं था, जो बेगूसराय की जनता की सेवा की कोई इच्छा रखते ही नहीं थे, उनको अमित शाह ने इंजेक्शन मारकर यहाँ भेजा तो जबरन आए हैं। अब जो जबरन आकर बैठे हैं उनके दिल में तो ऐसी कोई भावना है नहीं कि बेगूसराय की सेवा की जाए, तो उनको बैठना था दिल्ली, वो जबरन आ गए बेगूसराय। कन्हैया के पास भी विकल्प थे कि दिल्ली में बड़ी कोई नौकरी लेते, पीएचडी भी हो गए, लेकिन उनको आना था बेगूसराय, ताकि बेगूसराय की धरती को और बेगूसराय के लोगों को कहा जाए कि तुमको हमारा गौर लगी। कन्हैया चुनाव में हो और जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के नारे का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हमने जिग्नेश से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बीजेपी पर देश को बांटने की राजनीति का आरोप लगा दिया। जिस तरह से जो विरोधी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कन्हैया जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। नहीं, कन्हैया तो कभी मोदी और अमित शाह के साथ रहे ही नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग के चैंपियन तो नरेंद्र भाई हमारे। भारत को हिंदू मुसलमान में बांटकर कौन पॉलिटिक्स, आपके जो विरोधी हैं आरोप तो आप पर लगाते हैं, अभी उसमें कन्हैया पर लगाते हैं। अभी इसमें क्या है, कुछ विरोधियों को बीपी की तकलीफ है, हम कहाँ उनको गोली बांटते फिरे। जैसा कि जिग्नेश ने कहा कि कन्हैया दिन दिन भर प्रचार में गुजार रहे हैं, उनका शेड्यूल बेहद बिजी है। हमने इसी बिजी शेड्यूल में कन्हैया से भी मुलाकात की और उनसे जाना कि आखिर वो बेगूसराय के मुकाबले में खुद को कहां देखते हैं और बेगूसराय के असल मुद्दे क्या है। बेगूसराय में मुकाबला काफी रोचक है। एक तरफ जो है सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह हैं, साथ ही साथ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कन्हैया, यहाँ पर जो है मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ मुकाबला जो है बिल्कुल आमने सामने का है। एक तरफ जनता की अपनी परेशानियां हैं, दूसरी तरफ सरकार का जुमला है। तो ये मुकाबला जनता की सच्चाई और सरकार द्वारा फैलाए गए झूठ के बीच में है। कन्हैया चुनाव में गिरिराज के बाहरी होने के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बेगूसराय की जनता किसी बाहरी को स्वीकार नहीं करेगी। कि बेगूसराय इस बार किसी बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगा। बाहरी उम्मीदवार को लेकर के कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जो उम्मीदवार जीत करके गए हैं उनके ऊपर जो है काफी रोष है। इसी वजह से जो है लोग चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हो जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, हमारे साथ खड़ा हो। इस बात की भी चर्चा बहुत जोर शोर से है। अपने ऊपर भारत विरोधी होने के आरोपों को कन्हैया ने सिरे से खारिज किया। कन्हैया ने कहा कि ये अफवाह बीजेपी ने फैलाई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में जब ये उल्टी बात करते हैं, जब देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके बारे में ये उल्टी बात करते हैं, उनके पुतले पे ये गोली चला करके खून बहाते हैं, तो ये हमारे बारे में अच्छी बात करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि जो है बीच आपको जो है बिच्छू जो है आपको डसेगा नहीं, सांप जो है फुफकारेगा नहीं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसा काम तो करेगा ही। रहा बात किसी को अपराधी कहने का, मुंह से कह देने से क्या होता है। मामला जो है कोर्ट ने अभी तक स्वीकार तक नहीं किया है और जिस आधार पे ये चार्ज लगा रहे हैं उस चार्ज को ऑलरेडी हाई कोर्ट 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है। चुनाव अभियान में, चुनाव प्रचार में सेना का नाम नहीं लेंगे। आप देखिए, आप गिरिराज सिंह का भी जो है सोशल मीडिया पोस्ट जाकर के देखिए, वो सेना को बार बार कोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए, सेना को बार बार कोट कर रहे हैं। तो मतलब इनको अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सेना के काम को ये अपना काम बता रहे हैं। तो ये हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। कन्हैया ने गिरिराज पर अपनी जुबान पर कायम न रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गिरिराज पहले कह रहे थे कि अगर नवादा से टिकट नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में वो राजी हो गए। इसके पीछे कन्हैया पर्दे के पीछे हुई सेटिंग की बात कर रहे हैं। ये तो सच है। गिरिराज जी जो है बार बार बोले कि हम बेगूसराय नहीं जाएंगे, हम नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम नवादा नहीं छोड़ेंगे। वो नवादा छोड़ दिए, राजनीति नहीं छोड़े।
तो ये लोग जो है राजनीति करते ही हैं अब कैरियर के लिए। पहले अपना कैरियर सेट करते हैं, फिर अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं। इनके बात का कोई ठिकाना नहीं होता है। और एक बहुत ही देहाती कहावत मशहूर है कि नहीं खाएब खाएब भैर थारी, नहीं सुतब गोर थारी। कह रहे थे कि बेगूसराय नहीं आएंगे, बेगूसराय आए भी हैं और घूम घूम करके बेइज्जत भी हो रहे हैं। लोग कह रहा है मुंह पे ही कि बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, फिर भी जो है अपना बेइज्जती बर्दाश्त करके सोच रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव काट लें। परिणाम उनको मालूम है, इसीलिए लगता है सेटिंग करके आए हैं कि लोकसभा नहीं जीतेंगे तो राज्यसभा से कम वहां पहुंच जाएं। गिरिराज पर कन्हैया बड़ा आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि वो जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके साथ जनता है जीत उसी की होगी। ये हम दिखाना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि नहीं कॉर्पोरेट फंडिंग के बिना चुनाव नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि जब चुनाव जनता का है तो जनता के पैसे से लड़ा जा सकता है। हम कॉर्पोरेट फंडिंग के मुकाबले क्राउड फंडिंग का मॉडल स्थापित करना चाहते हैं और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। इस देश में जो भी ईमानदार पॉलिटिक्स करते आए हैं या करेंगे उनके पास यही रास्ता बचता है। लेफ्ट पार्टी भी जनता की लड़ाई, जनता का चुनाव जनता के सहयोग से ही लड़ती रही। कन्हैया छात्र राजनीति के बड़े नेता रहे हैं, इसी से उन्हें पहचान मिली। तो हमने कन्हैया से कैंपस की राजनीति और असल की राजनीति पर भी सवाल किया। कैंपस की राजनीति और असल राजनीति में क्या अंतर दिख रहा है? ये तो आप भी समझते हैं। कैंपस की राजनीति और असल राजनीति में ये फर्क है कि कैनवास बड़ा होता है। वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो और वहाँ के जो इश्यूज होते हैं वो मोस्टली एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ के डिफरेंट सेगमेंट के इश्यूज होते हैं। लेकिन मोर और लेस जो बेसिक इश्यूज हैं जो कैंपस का है वही बाहर का भी है। और सिर्फ अंतर आता है आपको उसके कैनवास में, उसमें जो है एक डिफरेंस क्रिएट होता है। कन्हैया के अपने दावे हैं, गिरिराज के अपने, लेकिन बेगूसराय के इस बिग फाइट में जनता किसके साथ होगी ये बड़ा सवाल है। चुनाव में अगर कन्हैया की जीत होती है तो उनके करियर को एक नई ऊंचाई मिलेगी। बेगूसराय से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो ये तो रही बात बेगूसराय के सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार की। अब बात उनके खिलाफ खड़े गिरिराज सिंह की भी कर लेते हैं। सुनिए कैसे वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और अपने लिए चुनाव में जुटे हैं। सबकी निगाहें बेगूसराय पर टिकी हुई है। हमारे साथ एनडीए के उम्मीदवार और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, यहाँ पर चुनौती किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, यहाँ चुनौती अगर है, मैं और मेरा कार्यकर्ता जो दो हैं उन दोनों को चुनौती है। क्या चुनौती है? यहाँ विकृत सोच से, विकृत राष्ट्रवाद की सोच से लोगों को मुक्ति दिलाना, उसके लिए बेगूसराय की जनता को जगाना और जगा करके इनको भगाना, विकृत राष्ट्रवाद की सोच को। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप जो हैं, आप लोग सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, खासतौर पर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या सेना के जवान का शौर्य का हम सम्मान नहीं करें? हम उससे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे, एयर स्ट्राइक का हम सबूत मांगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो मांग रहे हैं विपक्ष, वो एक तरह से सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ पर चुनौती किससे है? मैं तो कहा विकृत मानसिकता से है। आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, सभी से मेरी लड़ाई है। अच्छा, लगातार गिरिराज बाबू आप मंदिर का दर्शन कर रहे थे, क्या? देखिए, मैं फिर कहता हूं, बड़ा पीड़ा होती है जब कोई पत्रकार मुझसे ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि गिरिराज जी मंदिर जाते हैं। मंदिर मेरा आस्था का केंद्र है, और अगर सनातन के आस्था का केंद्र, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, क्या मैं मंदिर जाता हूं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? किसी के मस्जिद जाने पर तो मुझे नहीं तो तकलीफ होती,
किसी के गिरजाघर जाने पर नहीं तकलीफ होती, मेरे मंदिर जाने पर क्यों तकलीफ होती है? मैं मंदिर जाते रहूंगा, आलोचक आलोचना करते रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।